यूपी कांग्रेस की बड़ी रणनीति सामने आई है। आरक्षण पर अभियान चलाएगी कांग्रेस। आरक्षण को लेकर 50% की जो सीमा है उसका विरोध करेगी। 10 लाख हस्ताक्षर कराएगी यूपी कांग्रेस। जातिगत जनगणना के लिए भी अभियान चलाएगी कांग्रेस, जो कि आरक्षण के मुद्दे को 2024 के लोकसभा चुनाव में जोर शोर से उठा करके उसका फायदा देख चुकी है और ऐसे में एक बार फिर से इस नए सिरे से इसकी मांग करेगी। 10 लाख हस्ताक्षर कराएगी यूपी कांग्रेस। जातिगत जनगणना के लिए भी अभियान चलाएगी। यूपी कांग्रेस की यह बड़ी रणनीति है। लोकसभा चुनाव में इस बार 6 सीटें हासिल की हैं कांग्रेस ने और ऐसे में काफी जोश में है, लिहाजा अपने जनाधार को और बढ़ाने के लिए आरक्षण के मुद्दे को और आगे बढ़ाने की कवायद करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल विशेष तौर पर आमंत्रित सदस्य के रूप में केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य शामिल होंगे। लेकिन इस बार की बैठक में एक नया मोड़ आ गया है। इंडिया गठबंधन के 6 मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की आज होने वाली बैठक का बहिष्कार किया है। इंडिया गठबंधन के कुल 9 मुख्यमंत्री नीति आयोग के सदस्य हैं, जिनमें से 6 ने इस बार बैठक से दूर रहने का फैसला किया। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में होने के चलते बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो 6 राज्यों के सीएम ने आने से इनकार कर दिया है। हालांकि ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन, जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, वे दोनों नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री इसमें नहीं पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी नीति आयोग की इस बैठक से किनारा कर रहे हैं। तो आज दिल्ली में नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए यूपी सदन से निकल चुके हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर, यूपी सदन से निकल चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब योगी आदित्यनाथ इस बैठक के लिए निकले हैं यूपी सदन से। तो एक और इंडिया गठबंधन के घटक दलों के 6 मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो रहे हैं। 2 मुख्यमंत्री शामिल जरूर हो रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी मांग कर रही हैं कि भाई नीति आयोग को ही खत्म किया जाए, क्योंकि इसका कोई बहुत ज्यादा औचित्य नहीं रह गया है। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी सदन से जब इस नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए निकले हैं, तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया और इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री। उधर दिल्ली में आज होने वाली नीति आयोग की बैठक से पहले ममता बनर्जी ने नीति आयोग को ही खत्म करने की मांग की। ममता बनर्जी ने कहा कि नीति आयोग को खत्म करो और योजना आयोग को वापस लाओ। योजना आयोग नेताजी बोस का आइडिया था, जिसने देश और राज्यों के हित में बहुत काम किया। within a year to show their face. Please bring planning commission again. Planning commission should be the real infrastructure for the country, what they have done earlier. And it is the plan, it was the plan of Netaji Subhash Chandra Bose. And since independence, this planning commission works a lot for the country and for the state also. ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि नीति आयोग की बैठक में बंगाल के साथ किए जा रहे राजनीतिक भेदभाव का वे विरोध करेंगी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं का रवैया ऐसा है कि वे बंगाल को बांटना चाहते हैं। ममता ने आरोप लगाया कि बंगाल की आर्थिक नाकेबंदी के साथ साथ भौगोलिक नाकेबंदी की कोशिश भी की जा रही है। कुछ दिनों पहले बीजेपी नेताओं की ओर से यह मांग की गई थी कि नॉर्थ जो बंगाल का इलाका है उसको अलग किया जाए, नॉर्थ ईस्ट में शामिल किया जाए, तभी उसका विकास हो पाएगा। और इस पर ममता बनर्जी ने हमला बोला है। বাজেটেও যেভাবে বাংলা সহ অপোজিশন স্টেটগুলোকে টোটাল বঞ্চনা করা হয়েছে, বিমাতৃসুলভ আচরণ করা হয়েছে, তার জন্য আমরা এই ডিসক্রিমিনেশনটা, এই পলিটিক্যাল বায়াসনেসটা মেনে নিতে পারছি না। उधर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर भी बड़ा हमला बोला है और कहा कि एनडीए की यह सरकार आपसी लड़ाई में गिर जाएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सूरज डूब रहा है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का गठबंधन जीतेगा, हरियाणा में बीजेपी की हार होगी, झारखंड में हेमंत सोरेन फिर से जीतेंगे। तो इस साल के आखिर में जो 3 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर इंडिया गठबंधन के
दलों की जीत का दावा किया है ममता बनर्जी ने, और ममता बनर्जी भी नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो चुकी हैं। तो ममता बनर्जी जो कि लगातार हमला बोल रही हैं बीजेपी पर, एनडीए पर, और एनडीए सरकार के गिरने का दावा, और ये वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वेस्ट बंगाल नंबर की गाड़ी में जाती हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए तो आ रही हैं, लेकिन उनका रवैया लड़ने वाला ही दिखता है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि वे इस बैठक में पश्चिम बंगाल के साथ किए जा रहे भेदभाव का मुद्दा उठाएंगी।